नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मुख्यमंत्री सिंह विश्वास के मत प्राप्त केने मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह प्रदेश सभा में विश्वास के मत प्राप्त केने साथ दिन बैसल मध्य प्रदेश सभा में मुख्यमंत्री सिंह विश्वास के मत प्राप्त केलनि। प्रदेश सभा बैसार में उपस्थित 101 गोटे मध्य मुख्यमंत्री सिंह के 67 सांसद विश्वास के मत देने सहित विश्वास के विपक्ष में 34 मत परसल। मुख्यमंत्री सिंह विश्वास के मत के लिए रखने प्रस्ताव में बहुमत सदस्य मत दिला से विश्वास के मत प्राप्त रहल। मध्य प्रदेश के सभामुख रामचंद्र मंडल घोषणा केने साथ सभा को विश्वास छ भनी राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 67 मत र यस प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 34 मत परेको छ। मुख्यमन्त्री श्री सतीश कुमार सिंहले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 67 मत परेको र उक्त संख्या प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् 53 भन्दा बढी भएकोले अब म मुख्यमन्त्री श्री सतीश कुमार सिंहले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएकोले मुख्यमन्त्री श्री सतीश कुमार सिंहले यस सभाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्दछु। मुख्यमंत्री सिंह के कांग्रेस एमाले के सांसद सब मत देने ऐना ऐसा पहिना ही सैन्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी आ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के मंत्री सबके बर्खास्त से हो क्याल गेल छ। खास गरी हाम्रो राष्ट्रिय जुन समीकरण भएको छ त्यो नयाँ समीकरण अनुसार सबै प्रदेशमा पनि त्यो चेन्ज हुने भयो र मध्य प्रदेशमा अहिले चाहिँ आजै विश्वासको मत भएको हुनाले नयाँ समीकरण हिसाबले यहाँको सरकार चाहिँ गठन हुने सहमति भएको छ। त्यही अनुरूप चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब विगतमा हाम्रा 25 गतेदेखि साथ दिएर यहाँसम्म आजसम्म ल्याउनु भएका सम्पूर्ण घटक दलहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन दिन चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले 25 गतेदेखि जुन घटक दलहरू हामीसँगै जुटेर रात दिन एक गरेर हामी बजेट बनाएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि उहाँहरूको ठुलो साथ र सहयोग रह्यो र नेपालको परिस्थिति नेपालको राजनीतिक परिस्थितिको कारणले अब हाम्रो केन्द्रीय समीकरण चेन्ज भएको कारणले अब त्यही नयाँ हामी जाने। अनि कुन मन्त्रीजीसँग राजीनामा माग्नुभयो र कोलाई बर्खास्त गर्नु के छ? होइन, खास गरी हामीले सबैजनासँग कुरै नै भएको थियो ती राजीनामा दिएरै माग प्रशस्त उहाँहरूको पनि थियो र तथापि अलिकति टेक्निकल कुनै समस्या भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ अब राजीनामा नदियो। म एउटा अझै के एउटा उदाहरण रूपमा के गर्दा थिएँ कि उहाँहरू चाहिँ राजीनामा आइसके पछाडि एउटा लेटर अफ थ्याङ्क्स पनि दिने एउटा टोकन अफ लभ पनि दिएर अब जति दिन नै बस्यो एउटा राम्रो माहौलमा सकारात्मक वातावरण उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको हो। कतै मलाई चाहिँ असहयोग भावना कतैबाट भएको छैन मेरो जुन टोटल मन्त्रीमण्डलबाट। तर अब चाहिँ देशको परिस्थिति राजनीतिक परिस्थिति अनुसार चेन्ज भए पछाडि त अब स्वाभाविक हो त्यो त चेन्ज हुन्छ नै, किनभने केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार चले अनुसार हामीले त्यो केन्द्रीय सर्कुलर बाहिर जानै मिलेन। त्यस कारण चाहिँ अलिकति चेन्जेस भयो। त्यो प्रक्रिया मात्रै उहाँहरूको सहमतिमा चाहिँ हामीले अब चाहिँ राजीनामाको सट्टा चाहिँ बर्खास्तै गरिदिनुहोस् भनेर त्यो हिसाबले भएको छ। हामीले त्यही हिसाबले गरे। कसलाई गर्नुभयो त्यहाँ? अब त्यो बुझिँदै आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि माग पर्याप्त हुन्छ। भविष्यमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कुनै नयाँ थप दलहरू आइसके पछाडि जस्तै खास गरी नागरिक उन्मुक्तिको पनि कुरो आएको छ। अहिले मध्य प्रदेश सभा में 4 बड़का दल के रूप में रहल जनमत पार्टी सिंह के नेतृत्व में जेठ 25 गते प्रदेश सरकार गठन केने छल। रौतहट के सदरमुकाम गौर में आंख देखेने नींव में 2 गोटे किशोरों पर छुरा प्रहार किया गेल। हत्या कर उद्देश्य के साथ छुरा प्रहार केने 3 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने।
नियन्त्रण में रहल स्नात नगरपालिका 9 के 18 वर्षक संजीव गुप्ता, 21 वर्षक प्रदीप शाह आ परोहा नगरपालिका 9 के 18 वर्षक शिवम कुमार सोहनी रहल अछि। गुप्ता के समूह आ गौर नगरपालिका 3 रहनिहार 16 वर्षक सूरज प्रसाद यादव आ वह ठाम घर रहल मित्र मेमोरियल कॉलेज में अध्ययनरत 16 वर्षक अविनाश कुमार यादव बीच विवाद भेल छल। किछ दिन पहिने विद्यालय पढ़ जा रहल समय ई दुनू गोटे के बीच कहा सुनी समेत भेल प्रहरी के कहब रहल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के प्रवक्ता डीएसपी एलिजा गिरी के अनुसार व्यापीत के कारण बृहस्पति के रात करीब 8:15 बजे ई सब गोटे ऊपर छुरा प्रहार कयल गेल अछि। छुरा प्रहार क गंभीर बना क भागल ई सब गोटे के हिनकर घरे से नियंत्रण में लेल गेल सिंह जानकारी देलनि। तीनू गोटे ऊपर जानमार उद्योग मुद्दा में रौतहट जिला अदालत से म्याद थप भेल अछि। एहि संबंध में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के सूचना में उल्लेख से हो रहल अछि। जिला के लम्ही नगरपालिका 7 हसनापुर स्थित राप्ती नदी में पानी के बहाव में फंसल 2 गोटे के सशस्त्र प्रहरी सकुशल उद्धार केलक अछि। दूध बिक्री क घर आबि रहल 48 वर्षक तुला राम यादव आ 40 वर्षक दया राम यादव वह नदी के दोभान में फंसल छलनि। हिनकर सबके सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 41 रिजर्व गन कपिल वस्तु से खटल सुरक्षा फौज सकुशल उद्धार केने अछि। अहिना वह जिला के राजपुर गाउँपालिका 2 बेल्हा स्थित राप्ती नदी में बेपत्ता रहल 18 वर्षक राजकुमार यादव के खोजी कार्य अखन भ रहल अछि। ओ दूध बिक्री क घर आबऽ क्रम में भिनसर करीब 9:30 बजे वह नदी में दहायल छलनि। संगे वह जिला के लम्ही नगरपालिका 6 कुलमोहार स्थित अर्जुन नदी के किनार में फंसल 33 वर्षक गोरे छेत्री के समेत सकुशल उद्धार कयल गेल अछि। 12 जिला के कलैया उप महानगरपालिका 10 स्थित मटियरवा आ शनिचरे से सशस्त्र प्रहरी स्रोत ने खोजल भारतीय रुपया संगे चरे सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म मटियरवा 2,50,006 से भारतीय रुपया सहित भारत घर रहल अंदाजी 36 वर्षक सत्येंद्र कुमार के नियंत्रण में लेने अछि। BR 28 AD 9258 नंबर के मोटरसाइकिल में भारत से नेपाल दिस आबि रहल हिनकर संग में से भारतीय नोट भेटल अछि। संगे करीब 10 किलो 2 से 30 ग्राम चरे सहित भारत घर रहल अंदाजी 21 वर्षक भरत शाह आ 18 वर्षक मनीष कुमार के नियंत्रण में सेहो लेल गेल अछि। BR 05 BE 0767 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार ई दुनू गोटे मोटरसाइकिल के हेलमेट आ सीट नीचा नुका कर रखने अवस्था में चोरेस भेटल अछि। नियंत्रण में लेल गेल सबके बरामद रुपया चोरेस संगे मोटरसाइकिल सहित आवश्यक कार्यवाही के लेल संबंधित निकाय में बुझायल गेल प्रहरी जानकारी देने अछि। अप्रैल वर्षा कारण नारायणी नदी में पानी के सतह चेतावनी संकेत पार केने अछि। बाढ़ के सतह निरंतर बढ़ला से थप खतरा के संकेत समेत रहल अनुमान कयल गेलै। नारायणी नदी स्थित देवघाट में पानी के बहाव 8.9 मीटर पहुंचल तो देवघाट स्थित बाढ़ मापन केंद्र में नारायणी के सतह 7.3 मीटर धरि के पानी के बहाव के चेतावनी संकेत आ 9 मीटर के खतरा के संकेत मानल जाइत अछि। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत इंस्पेक्टर उमेश थापा के मृत्यु भेल अछि। ओ सशस्त्र प्रहरी बल के इंस्पेक्टर समेत रहल छनि। सूर्य विनायक नगरपालिका 9 गुंडो स्थित घर में सुतल हिनका बीतल रात परिवार अस्पताल ल क पहुंचल छलनि। इलाज के क्रम में हिनकर भरतपुर अस्पताल में मृत्यु भेल सशस्त्र प्रहरी बल के एक गोटे उच्च अधिकृत जानकारी देने छनि। हिनका हृदयघात भेल हैत आशंका समेत कयल गेल अछि। संगे घटना संबंध में प्रहरी वृत्त जगाते अनुसंधान शुरू केने त हिनकर लाश पोस्टमार्टम क शनि दिने दाह संस्कार कर सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय द्वारा सेहो जानकारी देल गेल अछि। लगातार वर्षा के कारण काठमाडौँ उपत्यका के बागमती, विष्णुमती, धोबी खोला, हनुमन्ते लगायत नदी में जल स्तर बढ़ल अछि। उपत्यका के कतेको सड़क में पानी समेत जमि क आवागमन में प्रभावित भेल संगे नदी कात में रहल बस्ती सब डुबान में पड़ल अछि। चासल में रहल एमाले पार्टी कार्यालय आ चासले में रहल
खेल मैदान में पानी पैसल त ऐना बल्खु आसपास के क्षेत्र से हो डुबान में पड़ल अछि। काठमाडौँ उपत्यका में रहल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के इकाई से विभिन्न इलाका में टोली परिचालन कयल गेल। सशस्त्र प्रहरी के सहायक प्रवक्ता शैलेन्द्र थापा जानकारी दिलैन। उपत्यका के गोकर्णेश्वर, बल्खु, विष्णुमती, थापाथैली, शंखमूल, मनोहरा, धोबीखोला, जडीबुटी, मनोहरा नदी तथा पशुपति क्षेत्र सहित जोखिम युक्त क्षेत्र में रहल संगे प्रहरी एत परिचालन कयल गेल जानकारी कराओल गेल अछि। उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामिछाने राज्य के सब संयंत्र के पूर्ण परिचालन करते प्राकृतिक प्रकोप के क्षति न्यूनीकरण कर निर्देशन देने छैन। निरंतर के वर्षा संगे देशभर भेल विपद की घटना संगे एत घटना के व्यवस्थापन संबंध में गृह मंत्रालय में छलफल करते लामिछाने सरकार के ने पूर्ण तैयारी के कारण ऐसा पहिने से भेल क्षति के अनुमान में अभी कम क्षति देखल गेल संगे जोखिम कायमी रहला से राज्य के सब संयंत्र के पूर्ण परिचालन करैत प्राकृतिक प्रकोप के क्षति न्यूनीकरण कर निर्देशन देल गेल अछि। ओ सीमित स्रोत साधन के कारण सरकार के तैयारी प्राप्त नहीं भेलो पर गंभीरता के साथ फील्ड में खट समेत ओ निर्देशन दिलैन। अहिना भूस्खलन में समस्या अधिक देखल गेला से जोखिम युक्त क्षेत्र के पहचान करते बस्ती में रहल नागरिक के स्थानांतरण कर काज के प्राथमिकता में राखल गेल हिनकर कहब रहल अछि। सामानहरू यतातिर राख्नुहोस्, सर्नु पऱ्यो भने सर्व अप्ठ्यारो छ भने पोस्नका लागि आवासको व्यवस्था सरकारले गरिदिन्छ। यी आवत चिजहरूमा हामीले धेरै समय पर्छ। अब बेला आएछ, हामीले के गरेका छौँ, हामीले बनाएका निर्देशिका कार्यविधिहरू त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने अब बेला आएछ। त्यस कारणले हामीले यता 3 महिनामा जति पनि छलफल भयो, जति पनि नीति नियमहरूमा काम गऱ्यौँ, जति पनि निर्देशिकाहरूमा अथवा विशेष गरेर बैठकबाट चाहिँ हामीले पालन गऱ्यौँ र विशेष गरेर डकुमेन्टेसनबाट काम गर्ने हामीले भयो। अर्को कागजलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी यतिखेर तपाईँहरूको कारोमा आएको छ। त्यस कारणले आज यो हामी कार्यान्वयन गर्ने बढीबाट बसेर हामी कार्यान्वयन गर्ने तहमा के गरिरहेका छौँ, सूचना प्राप्त गर्ने, प्राप्त सूचनामा भएको क्षतिको विवरण दिनु, एमएचको विवरण आम दिएर हाम्रो जिम्मेवारी पन्छिने त्यसैले त्यसलाई अझै कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा अहिले हामी के गरिरहेका छौँ भन्ने कुरामा मलाई बडो चासो थियो। मैले बुझ्दाखेरि यही हात ओ क्षति भेल स्थान के नागरिक सबके खाद्यान्न तथा कपड़ा के व्यवस्था कर से निर्देशन दिलैन। बैसार में गृह सचिव एक नारायण अर्याल, नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक बसंत बहादुर कुंवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजू अर्याल तथा नेपाली सेना के उच्च अधिकारी लगायत उपस्थिति देखल गेल छल। बेस्ट ठुले समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लको उपस्थित बेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।